प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों में हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। तेजी की राह देखता किसान, प्याज में तेजी कब आएगी, तेजी कब आएगी, तेजी कब आएगी, इसी चीज़ के ऊपर किसान रास्ता देख देख के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद अपने प्याज को डैमेज करने के बाद उसे मंडी में ले जाकर बेचता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता के भंवर में प्याज क्यों फंसा हुआ है? निर्यात खुलने के बाद भी प्याज के बाजार में तेजी क्यों नहीं आ पा रही है? तेजी की राह देखता किसान, प्याज में तेजी कब आएगी, तेजी कब आएगी। प्याज को जब आवश्यक वस्तु से निकाल दिया गया था, उसके बाद में प्याज को जब उसका भाव बढ़ा तो सरकार ने उसको आवश्यक वस्तु में डालकर उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ये उपभोक्ता मामलों के अंतर्गत चला गया। मतलब प्याज के किसानों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उपभोक्ता के लिए ही सरकार प्याज के भाव को निर्धारण कर रही है, प्याज के भाव को निर्धारित कर रही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। किसान प्याज खेत में पैदा होता है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आना चाहिए। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत यदि रहेगा तो कृषि मंत्री, कृषि सलाहकार जो हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने इसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में इसको सौंप दिया है, तो अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में तो सिर्फ उपभोक्ता मामले के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वह सिर्फ यही चीज़ देखेंगे कि उपभोक्ताओं का कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि प्याज की फसल का जब भाव नीचे होता है तो किसानों को कितना नुकसान होता है। इसलिए जो भी सत्ताधारी पार्टी है वह सिर्फ प्याज को अपने सत्ता के मोह माया जाल में फंसाकर रह गई है। सत्ताधारी पार्टी को यह सोचना चाहिए कि प्याज को आवश्यक वस्तु से निकालकर कृषि मंत्रालय के अंतर्गत किया जाए, जिससे उसके ऊपर कुछ नीति निर्धारण हो, किसानों को कितनी लागत उसमें लग रही है और कितनी उसे आय हो रही है, इसके ऊपर कृषि मंत्री और कृषि सलाहकार इसके ऊपर अपना निर्णय सुनाए। उपभोक्ता मामले के मंत्री जब इसके ऊपर निर्णय सुनाते हैं तो सिर्फ उपभोक्ताओं का ही ध्यान में रखा जाता है, किसानों की कोई चीज़ें उस पर ध्यान में नहीं रखी जाती। इसीलिए सत्ता के भंवर में प्याज फंस चुका है। इसे सत्ताधारी पार्टी को निकालना होगा, जिससे किसानों को फायदा हो। अब किसानों को सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि प्याज में तेजी कब बनेगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि प्याज में जैसे हम पिछले वर्ष 2-3 वर्षों का यदि इतिहास देखें प्याज का, तो अप्रैल, मई और जून इसमें प्याज की जो एक भाव जो रहता है वह रहता है 8 से 12-13 रुपये किलो। फुल भाव जो रहता है वो 12-13 रुपये किलो। आपको जून तक इसका भाव यही देखने को मिलता है। इस वर्ष ये देखा गया है कि स्टॉकिटों ने प्याज का बहुत ज़्यादा स्टॉक किया, बहुत रुचि दिखाई स्टॉक करने में। मध्य प्रदेश में भी बहुत स्टॉक हुआ, महाराष्ट्र का प्याज आकर मध्य प्रदेश में स्टॉक हुआ, राजस्थान का माल भी स्टॉक राजस्थान में हुआ। किसानों के द्वारा बहुत सारा माल स्टॉक किया गया। उस वजह से भाव हम लोगों को 17, 18 और 20 रुपये तक भी देखने को मिला। बीच में सरकार ने अभी 15-20 दिन पहले प्याज के निर्यात को खोल दिया। प्याज के निर्यात को खोलने के समय 5 से 7 रुपये की तेज़ी हम लोगों को दिखाई दी बाज़ार में, लेकिन सरकार ने 40% ड्यूटी लगाकर उस तेज़ी पर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद बाज़ार वापस से 4-5 रुपये डाउन होकर उसी स्थिति में पहुंच गया, उसी स्थिति में आ गया। अब तेजी कब बनेगी? अभी ये जून की गर्मी जो 45, 46, 47, 48 डिग्री तक तापमान जो जा रहे हैं, अभी 3 दिन से तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच में है। अब ये तापमान डिसाइड करेंगे, ये गर्मी डिसाइड करेगी आने वाले 2 महीने में।
कि प्याज का बाज़ार कहाँ तक जा सकता है। प्याज का बाज़ार एक बार 50 रुपये टच जरूर होगा, लेकिन कब होगा, क्या स्थिति निर्मित होगी। पानी अधिक गिरेगा, गर्मी अधिक गिर रही है, जिससे बहुत सारे क्षेत्रों में प्याज में सड़ने की शिकायत हम लोगों को देखने को मिल रही। प्याज की जो सड़न की जो शिकायत है, यह सड़न की शिकायत यदि और बढ़ी, गर्मी और बढ़ी, 15 से 20 दिन या 25 दिन 20 दिन यदि लगातार यही गर्मी गिरती रही तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन प्याज के बाज़ार में अच्छा सुधार हम लोगों को देखने को मिलेगा। आपको मई के महीने के बाद 15 जून के बाद प्याज के बाज़ार में कुछ हलचलें दिखाई देगी, जिससे प्याज का बाज़ार अच्छी स्थिति और मजबूत स्थिति में पहुंचने की मुझे उम्मीद है। ये मैं अपना एक ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि प्याज का बाज़ार अच्छी स्थिति में आगे भी पहुंचने वाला है। अब किसानों को बचाने के लिए सरकार को जो प्रयत्न करना चाहिए, हर वर्ष खाद पर पैसा बढ़ रहा है, रसायन खाद पर पैसा बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड पर पैसा बढ़ रहा है, लेकिन प्याज के भाव वहाँ के वहीं सीमित हैं। यानी कि पहले 3 रुपये 4 रुपये का खर्च होता था, फिर 8 का होने लगा, 12 का, 15 का, और अब 20 रुपये से 21 रुपये का खर्च किसानों का स्टॉक के साथ होने लगा है। इसलिए सरकार को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसानों को 3-4 महीने का स्टॉक करने के बाद प्याज का बाज़ार यदि बढ़ता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि 100 रुपये प्याज बिकना चाहिए, प्याज 40 से 50 रुपये किलो तक प्याज किसानों का बिकना चाहिए। और इस वर्ष हम आशा ज़रूर करते हैं कि प्याज 40 से 50 रुपये बिके और सब कुछ अच्छा रहा तो 40 से 50 रुपये किलो का रेट भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज से हम यदि हमारा माल दागी हो रहा है, माल डैमेज है, तो उन किसानों के लिए यही है कि आप अपना माल बेचकर फ्री हों। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे 2000 कट्टे हम लोगों के पास में है तो 2000 कट्टे का ही हम भाव लेंगे। आपको जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने में आपको थोड़ा थोड़ा माल बेचना पड़ेगा। यदि माल आपने पूरा स्टॉक किया, हो सकता है बाज़ार ना बढ़े, हो सकता है बाज़ार 18-20 रुपये ही चलते रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसमें। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके जून के बाद अपने माल को विक्रय करते रहें। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।